आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इद्दत केस की समाअत थी और जैसा आपको पता है कि जिस तरह ये झूठा केस पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा केस नहीं बनाया गया और ये केस बनाया गया। इसमें सलमान अकरम राय साहब ने 21 तारीख को दलाइल दे दिए थे खान साहब की हद तक, और सलमान सफदर साहब ने आज बीबी साहबा की तरफ से आर्गूमेंट्स दिए और प्रोसिक्यूशन ने भी अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लिए हैं। 2 दिन बाद इस केस के अंदर फ़ैसला सुनाया जाएगा। वैसे तो हमारी हमेशा अदालतों से यही इस्तदा होती है कि फ़ेयर ट्रायल हर शख्स का बुनियादी हक़ है। तो जैसे इस केस के अंदर ट्रायल कोर्ट ने फ़ेयर ट्रायल नहीं दिया, पहले केस झूठा और फिर जुरिस्डिक्शन का मामला कि यहाँ पर केस चल नहीं सकता, और भी काफ़ी रीज़न जो कि बताई गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह बंद कमरे के अंदर 5 दिन के अंदर 3 सज़ाएँ सुनाई गई, उन सज़ाओं में ये इद्दत केस भी शामिल था। वो जो 3 टोटल सज़ाएँ थी, 2 सज़ाएँ तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये सज़ा जो है बाकी थी। तो लिहाजा अदालत में हम हमेशा यही इस्तदा करते हैं कि फ़ेयर ट्रायल जो है वो दिया जाए, और आज अगर फ़ैसला सुना दिया जाता तो क्या ही बेहतर होता, क्योंकि एक लम्हा भी किसी को गैर कानूनी तौर पर रखना, उसकी लिबर्टी को कर्टेल करना, उसको पाबंद सलासल रखना, तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। झूठा केस है, तमाम फैक्ट्स अदालत के सामने रखे गए, तमाम चीज़ें बताई गईं, बताया गया कि कैसे 6 साल के बाद ये ख़ाबर मानिका जो है अचानक से इसको उठाया जाता है और फिर ये बरामद हो जाता है, अदालत के अंदर मुकदमा जो है दायर कर देता है। और इससे पहले मुफ्ती सईद को प्लांट किया जाता है। अब मुफ्ती सईद का उसमें क्या रोल है? वो कहते हैं जनाब कि ये बड़ा फ्रॉड हुआ है। मुफ्ती सईद के साथ कहाँ पर फ्रॉड हुआ है? जो औरत का, जो बीबी का, बेगम का, बीवी का बयान होता है, वो जो होता है वो अबतर होता है, वो मोतबर होता है। और बीबी साहिबा ने इसके अंदर बता दिया था कि 5 से 7 महीने ड्यूरेशन जो है मैंने अपनी इद्दत जो है वो पूरी की, और ये इंटरव्यू में भी कह चुके हैं। आज वो कह रहे थे कि कहाँ पर उनका बयान आया है कि उन्होंने इद्दत पूरी की। उन्होंने इद्दत पूरी की, इद्दत पूरी करने के बाद उन्होंने किया, और एक इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्होंने ये निकाह किया, ये जो इद्दत वाला टाइम था उसके अंदर निकाह किया। पहली गुजारिश ये है कि आप जो बात कर रहे हैं नवंबर और जनवरी की, तो इमरान खान अगस्त 2018 में जाकर वो वज़ीर आज़म बने हैं। कोई 2017 नवंबर या 2018 जनवरी को कोई वज़ीर आज़म का मामला जो है वो करीब नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, डेट्स के साथ हमने हर चीज़ अदालत को बताई, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जिस तरह नीचे सज़ा हुई, अब ऊपर केस जो है वो पहले जज जो थे उनसे कैसे पीछे हटवाया गया एक मुनज़्ज़म साजिश की तरह। फिर वकला के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा जो है दर्ज कर दिया। मेरे साथ सदुदोई साहब खड़े हैं, यहाँ पर सरदार कदीर साहब खड़े हैं, उस्मान खड़े हैं। हम तमाम केसेस में हर रोज़ पेश हो रहे होते हैं, हर रोज़ देख रहे होते हैं। तो जैसे आज वही ख़बर मानका के हवाले से जो इद्दत केस के रिलेटेड जो है वो मामला था, हमारे कुलीग जो दोस्त हैं वो फ़तेहुल्लाह बरकी साहब, उनकी आज उनका मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो कहते हैं जी कि हमने 20,000 रुपया जो है वो बरामद करना है, एक चेन बरामद करनी है, और पता नहीं क्या क्या बयानात लेने हैं। तो लिहाजा ये जिस तरह से कार्रवाइयाँ चलाई जा रही हैं, जिस तरह से मुकदमे चलाए जा रहे हैं, तमाम झूठे हैं। इमरान खान इस वक्त एक केस इद्दत केस के अंदर पाबंद सलासल हैं, इसके अलावा किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी नहीं है, ना ही बीबी साहिबा की है। अगर उनकी इससे आज उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती तो खान साहब की रिहाई हो सकती थी। लटकाया जाता है। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारा तोशाखाना, जो एक नया केस स्टार्ट किया गया है, तोशाखाना पार्ट 4, उसमें नोटिस भिजवाए गए थे। उन नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया था और वो काज लिस्ट से केस ही हटा दिया गया। यानी कि वो नहीं चाहते कि किसी तरह से प्रोटेक्शन मिले, किसी और मुकदमे में लाजमी गिरफ्तारी हो ताकि खान साहब बाहर ना आने के लिए। अच्छा, आज ख़ाबर मानिका साहब के वकील ने शेर व शायरी भी की और अमिताभ बच्चन के गाने भी सुनाए, इस पे क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहूँगा कि अमिताभ बच्चन के जो गाने इनसे वो क्या कहते हैं गुनगुनवा रहे हैं, तो ये जो इनके पीछे सहूलतकार हैं, जिस तरह ये वही वकील है जो दूसरे मुकदमात में इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश होते हैं,
सरकार जो है वो दिखाई जा रही हो किसी वो पर्दे के ऊपर, बल्कि अदालत की कार्रवाई चल रही थी और वो गाना गा रहे थे। वो फिल्म कौन सी थी, वो खुदा गवाह फिल्म का वो गाना गा रहे थे कि तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, जो अमिताभ बच्चन ने वो मेरा ख्याल में श्रीदेवी के ऊपर जो है वो के साथ शूट किया था। तो मोहम्मद अजीज़ इसके गुलकार थे, मुझे पता है गुलकार तो वो थे, लेकिन ये जो जिस तरह से आज आए हैं और जाकर गाना जिस तरह गाया इन्होंने, इनके ऊपर हम शेम ऑन ही कह सकते हैं। इस केस के अंदर ये कह रहे थे कि ये जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने जो है वो इद्दत के दौरान निकाह किया, और हम तो उस वकील को भरपूर उसकी मजम्मत करेंगे कि देखें आज जिस तरह इस केस के अंदर वकील ने उस तरफ से नुमाइंदगी की और जिस तरह बरकी वाले मामले में वकील ने नुमाइंदगी की, तो ये एक लम्हा फ़िक्री है। और यहाँ पर पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट के तमाम ओहदेदारान, उनके लिए भी एक सवालिया निशान है कि जिस तरह वो ढिठाई के साथ ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और एक जुमला नहीं बोल रहे। इस केस के अंदर उलमाए कराम ने बड़ा वाज़ह तौर पर बताया है कि मोतबर बयान जो होता है वो औरत का होता है, और उन्होंने इद्दत पूरी कर ली, तो लिहाजा ये तो फरीक जो आज यहाँ पर खड़े हैं ये किस तरह से इफेक्ट, एक तरफ वो कहता है खावर मानका के बिल्कुल जो है बड़ी पाकिरदार औरत थी, बड़ा जनाब गवाहियाँ देता है, और एक तरफ वही खावर मानका जो कहता है जी कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई, मैं तो जो वो तलाक की ये वजह बनी, इमरान खान वजह बनी, ये बनी। और तीसरी तरफ फिर ये कहता है कि जनाब मैं तो बसाना चाहता था, लिहाजा ये जो है मेरे साथ ज़्यादती हुई, और फिर बोतान भी लगाना, फिर केस भी दायर करना, फिर उनके ख़िलाफ़ बातें भी करना, और फिर कहना कि मैं बसाना भी चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो जिस तरह से स्टेटमेंट दी गई हैं, जिस तरह से प्लांट किया गया है, पूरी दुनिया देख रही है। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है अदालत से कि इंसाफ दिया जाएगा, और अगर इंसाफ होता है तो फिर इंशाअल्लाह ताला सज़ा जो है वो हम देख रहे हैं कि मुअत्तल होगी। तो खान साहब फिर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं 27 तारीख। देखें हमारी तो हर रोज़ हम उठते हैं और कोशिश ये होती है कि आज खान साहब रिहा हो जाएँ, लेकिन ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि खान साहब को रिहा करें। केस कोई नहीं है, जो भी करना है बड़ा गलत करना है, गैर कानूनी करना है। जैसे दूसरे केसेस के अंदर सनम जवेद और दीगर को कभी किसी मुकदमे में, कभी किसी में, कभी 3 MPU के तहत गिरफ़्तार किया जाता है, तो ये इसी तरह ये तसलसल जो है इन्होंने जारी रखा हुआ है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतें जो हैं उनका काम होता है कि लोगों के हकूक़ की हिफाज़त करना, कि वो प्रोटेक्शन फराहम करेंगी, और जो राइट्स हैं एक शहरी के होते हैं वो उनको राइट्स जो हैं वो देंगी। अगर 27 जून को खान साहब की ज़मानत कन्फर्म हो जाती है, उनकी रिहाई मुमकिन हो जाती है, तो क्या इंतजामात किए गए हैं, किस तरह उनका इस्तकबाल किया जाएगा? देखिए इंतजामात, खान साहब की रिहाई होती है तो फिर इंशाअल्लाह ताला एक ग्रैंड जो है वो इस्तकबाल होगा, तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा, पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा, फूल भी होंगे, हार भी होंगे, ढोल भी होंगे, बाजे भी होगी, बारात भी होगी, और हमारा दूल्हा भी होगा, और फिर हम भंगड़े डालेंगे इंशाअल्लाह। गाने भी गाए जाएंगे? गाने फिर मोहम्मद अजीज़ के गाएंगे या कोई नूरजहां के गाएंगे, ये फिर सलमान सफदर साहब कह रहे थे कि उनके सुर बड़े पक्के हैं, तो खान साहब की रिहाई पर उनसे गाना कोई कहलवाने का मेरा ख्याल में मलकू को फिर दोबारा नकदा कोके वास्ते साथ लेना चाहिए, बेहतर है क्योंकि मलकू नूं जिवें बयान दिता गया है ना, मलकू तो लिवाया गया है पहले बेचारा होर, तो फिर उस आ गया जनाब तो फिर आवाम ने भी उहदे थले दसिया है, लिहाजा मलकू का प्रोग्राम बनाया जा सकता है कि मलकू आ जाए, तो मलकू तो फिर मेरा ख्याल बेस्ट चॉइस रहे, क्योंकि कैदी 804 उत्ते उस गाना गाया तो बड़ा हिट होया, लिहाजा मेरा ख्याल उन्होंने बुला लवांगे, वो मेरे हल्के तो है भी सही, उन्होंने मैं कॉल करांगा, वो आ जाएगा।